हमारे बीच पुष्पा बोस जी जुड़ चुके हैं। मैडम, इस बार 134वां जन्मदिन को मनाया जा रहा है और यहाँ जन्मदिन बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। क्या कारण है कि बाबा साहब से आज भी सरकार जलती है? देखिए, ये मनवादी सरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनका तो काम ही बाबा साहब से जलने का रहा है। यानी ये लोग चाहते ही नहीं है कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े या इस देश का जो 85% बहुजन समाज है वो आगे बढ़े। तो यही कारण है कि ये लोग जो है बाबा साहब के मिशन को रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने डिवाइड कर दिया। आधे लोग ये इस मार्ग पर जा रहे हैं जो पुराना संसद मार्ग था, और आधे लोग डिवाइड कर दिए, इन्होंने दूसरे मार्ग से जा रहे हैं। कुछ लोग, काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि हम इस रोड पर जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी ये हमेशा से चाल रही है, ये सत्ता में है तो ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर लगी थी संसद में, तो पहले मूर्ति लगी थी, वो जो मूर्ति थी वो ऊँची भी थी, उसकी हाइट भी लंबी थी। और अब जो इन्होंने मूर्ति लगाई है वो बिल्कुल छोटी लगाई है, हाइट में कम लगाई है और बिल्कुल एकांत जगह में लगाई है। कोई ऐसी जगह नहीं है वहाँ पर ठीक सी अच्छी, कोई प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं होता, साफ सुथरा नहीं है कोई खास। बस ये है कि वो लोग वहाँ VIP लोग आते हैं, उनकी मजबूरी है वहाँ आने की, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिखावा तो वो करते हैं। लेकिन मैडम, पहले तो पेपर में भी और मीडिया में भी दिखाया जाता था कि VIP लोग इतने बजे से लेकर इतने बजे से बाबा साहब का माल्यार्पण करेंगे, लेकिन वो भी इस बार नहीं दिखाया गया। नहीं दिखाया गया होगा, मैंने तो ये देखा नहीं है। हालांकि इनकी सरकार है तो ये अपनी सरकार का जो है का दुरुपयोग करेंगे। ये जब दुरुपयोग करेंगे तो वो गोदी मीडिया तो ये सब चीज़ें दिखाएगा नहीं, और जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं उन्हें अंदर जाने देंगे नहीं। हम भी सुबह 8 बजे आए थे, 8 बजे हम आए थे, VIP पास लेकर। देखो ये VIP पास है, यहाँ पर एंट्री नहीं होने दी 8 बजे के बाद, और हम 1 घंटा पूरे लाइन में लगे हैं। लाइन में लगने के बाद हम वहाँ पर गए हैं, कम से कम 1 घंटे में जाने में लग गया। इतनी गर्मी में कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये नहीं कि भाई ऊपर टेंट लगा दें, कुछ कर दें, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम खुला रास्ता। मैडम, एक जख्म ठीक नहीं होता, दूसरा जख्म सरकार दे देती है, चाहे बाबा साहब की मूर्ति हटाने का काम हो या संसद मार्ग पर मेला लगने का काम हो। क्या कारण है सरकार को इस तरीके का कदम क्यों उठाती है? भाई देखो, ये हमारा जो बहुजन समाज है ये एक मंच पर होगा नहीं। हाँ, वो उल्टा इन्हीं लोगों को वोट देता है। एक बार BJP को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस को रोकने के लिए BJP को वोट देगा। तो जब तुम लोग इन्हें वोट देते रहोगे तो ये तो अपना ही काम करेंगे, ये तुम्हारा काम कैसे करेंगे? ये इस बहुजन समाज का काम नहीं करेंगे, बहुजन महापुरुषों का काम नहीं करेंगे, ये अपना काम करेंगे। और मैं तुमने बताया, जब तक तुम इन्हें पावर में बिठाते रहोगे, सत्ता जिसके पास होती है वो अपना काम मजबूती के साथ करता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी यूपी में, बहन जी ने मजबूती के साथ अपना काम करा, अपने महापुरुषों का काम करा, अपने लोगों का काम करा। तो अब ये कांग्रेस और BJP भी ऐसी करती है। जब आप इन्हें केंद्र में बैठाओगे तो केंद्र में तो ये अपनी मनमानी करेंगे। मैडम, नहीं लगता है कि जिस तरीके से आज भीड़ है, एक दिन इसी तरीके से आंदोलन के रूप में यहाँ भीड़ आए तो सरकार की चूल्हें हिल जाएं? देखो, आंदोलन तो होगा, आंदोलन तो होगा, क्योंकि ये हमारा आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं प्राइवेटेशन के नाम पे। उधर हमारा जो महाबोधि मंदिर है वहाँ भी बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि हर मंदिर में जो मैनेजमेंट है वो इन्हीं लोगों का है। और महाबोधि मंदिर में भी इनका मैनेजमेंट, मतलब जो हमारे मैनेजमेंट है, 4 लोग बौद्ध, 4 हिंदू, और जो 5वें जो SDM है वो हिंदू ही बना रखते हैं। तो जब वोटिंग होती है तो इनकी वोट 5 हो जाती है और फिर 4 हो जाती है। तो जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो आंदोलन तो होगा, जरूर आंदोलन होगा, क्योंकि नौकरियाँ नहीं दे रहे, बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है, रोजगार नहीं है। ये रोजगार पे बात नहीं करते, ये नौकरी में बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते। अगर ये बात करते हैं तो सिर्फ धर्म पे बात करते हैं। बस खाली राम मंदिर बना दो, कृष्ण मंदिर बना दो, ये मंदिर बना दो, वो मंदिर बना दो, ये सिर्फ उसी पे बात करते हैं, और शिक्षा पे, रोजगार पे कोई बात नहीं करते। आंदोलन होगा, कामयाब नहीं होगा तो आंदोलन होगा। मैडम, अब तो महिला भी निकलने लगी हैं बाबा साहब के नाम से। पहले मैडम जो महिला हैं वो घरों से बाहर नहीं निकला करती थी। बिल्कुल, देखो हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने महिलाओं में या पुरुषों में कोई अंतर नहीं किया, उन्होंने हमेशा समानता दी है। तो जो हमें अधिकार नहीं था मनुवादी व्यवस्था में, बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया
और महिलाओं को बराबर अधिकार दिया। हालांकि महिला किसी भी समाज की हो, मनुवादी व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बना के हर महिला को बराबर अधिकार दिया। तो उनकी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, आज हमारी महिलाएं जागृत हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी और साथ रहेंगी। मैडम, और बार के मेले में और इस बार के मेले में क्या अंतर नज़र आ रहा है? अंतर तो देखो, भीड़ 2-3 साल से बल्कि ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, कम नहीं है, ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। पिछले साल भी बहुत भीड़ थी और इस बार भी भीड़ थी। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि भीड़ ना हो, कम हो, लोग मतलब वो डिवाइड हो जाएं और गुमराह हो जाएं। वो इसलिए इन्होंने मूर्ति उधर पीछे की तरफ लगाई है और रास्ता भी पीछे की तरफ। इन्होंने पहले हल्ला मचा दिया कि पार्किंग नहीं मिलेगी वहाँ पर, है ना, फिर लोग भटक गए। लेकिन लोगों को मालूम है कि हमारा जो मेला लगा हुआ है संसद मार्ग पर, वहाँ हमें जाना ही जाना है। तो लोग उधर से भी गए, इधर से भी गए और मेले में भी बराबर है। तो भीड़ तो कभी कम नहीं होगी। ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें बांटने की, लेकिन हम बटेंगे नहीं। मैडम, जिस तरीके से सरकार की इस समय लॉबी चल रही है वो बाबा साहब को ख़त्म करने की, और आप जैसी महिला, आप जैसे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब पे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। देखो, मिशन कभी इनकी हिम्मत नहीं है कि मिशन कभी खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आज हमारे जो युवा बच्चे हैं ना, जो काम जो मेहनत हमने की मिशन के लिए, पार्टी के लिए, जो आज हमारे बच्चे हैं ना, वो हमसे ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो मिशन तो ये भूल जाएं कि बाबा साहब का नाम कभी खत्म हो गया है। इस देश से बहुजन का नाम खत्म होगा। इस देश से अगर खत्म होगा तो पाखंडवाद खत्म होगा, अंधविश्वास खत्म होगा, मनुवाद खत्म होगा। तो इस बात को तो ये बिल्कुल भूल जाएं कि इस देश से बहुजनों का राज खत्म होगा। बहुजनों का राज आएगा, जरूर आएगा। और कांशीराम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो ज़रूर होगी। अभी थोड़े से लोग भटके हुए हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें एहसास होगा कि हम भटके हुए हैं, वो जरूर एक मंच पर आएंगे और फिर बहुजनों का ही राज होगा। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.